So today we have follow-ups of another statement. Describe a person you have met who you want to work or study with. इसका क्यू कार्ड सैम्पल तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। वाई वुड चिल्ड्रन बी काइंड टू देयर क्लासमेट्स? कि जो बच्चे हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ काइंड क्यों होने चाहिए? देर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन शुड बी काइंड टू देयर क्लासमेट्स। की बहुत सारे रीजन्स हैं इसके कि बच्चे क्यों काइंड होने चाहिए। फर्स्टली, शोइंग काइंडनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स कैन फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। कि काइंडनेस शो करना और कंपैशन शो करना दूसरों के लिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को ग्रो करता है और साथ में एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट भी बनाता है। काइंडनेस हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट, फोस्टर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग क्लासमेट्स। अगर बच्चे काइंड होंगे एक दूसरे के साथ तो इनसे उनका भरोसा बढ़ेगा, साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट अच्छी होगी और साथ में ही वो यूनिटी में ज़्यादा बिलीव रखेंगे क्लासमेट्स में। व्हेन स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड बाय देयर पीयर्स, जब बच्चों को लगता है कि उनकी वैल्यू की जा रही है या फिर उनके क्लासमेट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी एंगेज्ड इन लर्निंग। तो उनको लर्निंग में वो ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज़, उनको अपने एबिलिटीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, तो वो स्कूल जाना भी बहुत पसंद करते हैं। उनको स्कूल बहुत पसंद होगा अगर उनका खुद का बिहेवियर भी ऐसा होगा, अगर पॉजिटिव वाइब्स होंगी माइंड में। एडिशनली, व्हेन चिल्ड्रन आर काइंड टू देयर क्लासमेट्स दे डेवलप इंपॉर्टेंट सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट विल सर्व देम वेल थ्रू आउट देयर लाइव्स। और साथ में ही अगर बच्चे अच्छे होंगे अपने क्लासमेट्स के साथ तो उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, जो कि उनके लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएगी। काइंडनेस हेल्प्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशनल स्किल्स, इंक्रीज एम्पैथी एंड डेवलप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। और काइंडनेस करने से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, एक दूसरे से बात करने का तरीका पता चलेगा, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होगी और उनके जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मतलब जो भी उनके बीच में मनमुटाव होंगे उनको सॉल्व करना उनको बहुत ईजी लगेगा। सो द नेक्स्ट वन इज, कैन चिल्ड्रन चूज देयर डेस्क मेट्स? क्या बच्चे चूज कर सकते हैं कि उनको किसके साथ बैठना है? आई थिंक इट्स डिपेंडेंट ऑन द क्लास स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी क्लासेस, तो प्राइमरी क्लासेस की बात की जाए देन द चिल्ड्रंस मस्ट असाइन द क्लासमेट्स टू द स्कूल चिल्ड्रन। तो टीचर को ही असाइन करने चाहिए उनको उनके क्लासमेट्स, एज दे आर अनअवेयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्योंकि अभी उनको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में नहीं पता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, बट अगर हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए देन दे शुड हैव द लिबर्टी टू चूज देयर फ्रेंड्स एज वेल एज द क्लासमेट्स एज दे आर मेच्योर इनफ। तो उनके पास ये लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स खुद से चूज़ कर सकें, अपने क्लासमेट्स खुद से चूज़ कर सकें, अपने डेस्कमेट्स खुद से चूज़ करके, क्योंकि वो अब में इतने तो मैच्योर हो जाते हैं कि उनको किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। सो वन मोर थिंग, अगर आप पीडीएफ बाई करना चाहते हो दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, सो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, सॉरी जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है उसके ऊपर फॉर द प्राइसिंग डिटेल्स। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट मैटर्स मोस्ट अबाउट अ कलीग्स पर्सनैलिटी? किसी भी कलीग की पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू चूजिंग कलीग्स? जब कलीग्स चूज़ करने की बात आती है या क्लासमेट्स चूज़ करने की बात आती है, डिफरेंट पीपल में वैल्यू डिफरेंट क्वालिटीज़ इन देयर पीयर्स। अलग अलग लोग अपने अपने पीयर्स में, मतलब जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ अलग अलग क्वालिटीज़ ढूंढेंगे। हाउएवर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड्स टू कंसीडर, कि जो सबसे ज़्यादा मेन क्वालिटीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं वो रिलेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस एंड पॉजिटिविटी। रिलायबल एंड इंडिपेंडेबल कलीग्स आर इम्पोर्टेंट, कि जिन पर भरोसा किया जा सके, जिन पर थोड़ा डिपेंड रखा रहा जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन बी काउंटेड ऑन टू गेट द जॉब डन एंड वर्क इफेक्टिवली एज अ टीम। तो उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो अपना काम खुद से कंप्लीट करेंगे और टीम वर्क इफेक्टिवली हो सकता है। ओपन माइंडेड कलीग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर विलिंग टू लिसन टू अदर्स परस्पेक्टिव एंड आइडियाज विच कैन लीड टू अ मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क इन्वायरमेंट। और जो कलीग्स ओपन माइंडेड होंगे वो भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सुन सके, आइडियाज़ दे सके, जिससे क्या है जो उनका इन्वायरमेंट है वो इनोवेटिव बनेगा, कि उनको नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, क्रिएटिव वर्क देखने को मिलेगा। सो द नेक्स्ट वन इज़,
आर गुड कलीग्स इंपॉर्टेंट एट वर्क? क्या अच्छे कलीग्स जरूरी हैं काम पे? यस, गुड कलीग्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट एट वर्क, कि बहुत ज़रूरी हैं. हैविंग सपोर्टिव, रिलायबल एंड पॉजिटिव कलीग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन जॉब सेटिस्फेक्शन, की जॉब सेटिस्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी क्वालिटीज़ एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, और वर्क की परफॉर्मेंस भी. गुड कलीग्स कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. वो सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं, एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. उनके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. एंड फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, और साथ में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. एडिशनली वर्किंग विद गुड कलीग्स कैन इम्प्रूव ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हेल्प टू क्रिएट अ मोर इंजॉयबल वर्क एक्सपीरियंस. कि अच्छे कलीग्स होने से जो पूरी जॉब की सेटिस्फेक्शन है, कि जॉब पे आना, वहाँ काम करना, उसमें भी मन लगेगा, और साथ में जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी इंजॉयबल होगा थोड़ा. व्हेन पीपल दे व्हेन एंजॉय देयर वर्क एंड फील वैल्यूड बाय देयर कलीग्स, दे आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड, प्रोडक्टिव एंड एंगेज्ड इन देयर वर्क. जब लोग अपने काम को इंजॉय करेंगे, उनको लगेगा कि उनके काम की कोई वैल्यू है, उनके कलीग्स करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे, और भी ज़्यादा बेटर वर्क करेंगे, और अपने काम में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर पॉपुलर एट वर्क? कि कैसे टाइप के लोग पॉपुलर होते हैं वर्क पे. देर आर वेरियस पर्सनैलिटीज़, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं हु आर पॉपुलर एट वर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. उनके अलग अलग ट्रेड्स के कारण, क्वालिटीज़ के कारण. सम पीपल आर फेमस फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, कुछ अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के लिए फेमस है, टैलेंट के लिए, हार्ड वर्क के लिए. वाइल अदर्स आर पॉपुलर फॉर देयर लेग पुलिंग एज वेल एज देयर रूड बिहेवियर. कुछ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उनको दूसरों की टांग खींचना पसंद है और रूड बिहेवियर करना पसंद है. अपार्ट फ्रॉम दिस, सम आर वेल नोन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर विद देयर कलीग्स एज वेल एज देयर यूनिक वे ऑफ ड्रेसिंग एंड मैनर. कुछ इसलिए भी फेमस होते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर कैसा है, कलीग्स के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनके मैनर्स कैसे हैं, हाइजीन कैसा है. सो द नेक्स्ट वन इज, आर नॉलेजेबल पीपल पॉपुलर एट वर्क? कि जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वो क्या पॉपुलर होते हैं वर्क पे? इट्स अ कॉमन बिलीव दैट नॉलेज इज़ पावर, कि ये जनरली माना जाता है कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है. एंड दोज हु पोसेसेस इट, कि और जिनके पास ये होती है, और ऑफन वेल रिगार्डेड इन वेरियस इन्वायरमेंट्स, उनको बहुत माना जाता है हर इन्वायरमेंट में, इंक्लूडिंग द वर्क प्लेस. इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप, कि आजकल का जितना भी फास्ट टाइम चल रहा है और हर चीज़ें नई नई होती जा रही हैं, बीइंग नॉलेजेबल इज सर्टेनली अ वैल्यूएबल एसेट दैट कैन हेल्प यू मेक अ डिफरेंस. तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको डिफरेंट बनाने में. हैविंग अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स कपल्ड विद द एबिलिटी टू पुट इट इनटू गुड यूज इज समथिंग दैट मैनी एम्प्लॉयर्स लुक फॉर देयर इन देयर एम्प्लॉयज. कि इतनी सारी नॉलेज अपने फिंगर टिप्स पे लेके घूमना, और उनको ये भी नॉलेज होना कि इनको कैसे यूज़ में लाया जा सकता है. ऐसे कि एम्प्लॉयर्स आजकल ढूंढ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ में ऐसी क्वालिटीज़. हाउएवर पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस इन द वर्क प्लेस आर नॉट सोनली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट एंड नॉलेज एलोन. हाँ, पर ये सोचा है कि सिर्फ सक्सेस और पॉपुलैरिटी सिर्फ नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती. देर आर अदर फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, such as one's communicational skills, interpersonal skills, and overall attitude towards work. Having a well-rounded set of skills and a positive demeanor can help to make you more appealing colleague, one who is well liked by both your peers and superiors. तो सब कुछ होना, ओवरऑल नॉलेज होना, स्किल्स होना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वो अपने पीयर्स, मतलब जो अपने कोवर्कर्स हैं उनके साथ भी अच्छे रह सके, और अपने सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो सुपीरियर लेवल्स वाले हैं उनके साथ भी अच्छे रह सके. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.